ठीक है, तो पहले क्लास में हम लोग संज्ञा और सर्वनाम पढ़ लिए थे व्याकरण का। अब दूसरे क्लास में हम लोग आज वचन स्टार्ट करते हैं। तो पहली बात कि व तो लिखते नहीं हैं हम लोग, खोरठा में लिखते हैं क्या, ब। ठीक है, तो वचन पढ़ेंगे इसको। तो वचन के मने की हवे है। तो इस क्लास से ना एक नया चीज़ हम लाए हैं कि क्वेश्चन जो प्रीवियस में पूछा हुआ है उसको भी यहाँ पे मेंशन करते रहे। ठीक है, ताकि आप लोगों को पता हो कि किस तरह से क्वेश्चन आएगा। पढ़ते जा रहे पता ही नहीं क्वेश्चन कैसे आ रहा है, तो क्वेश्चन भी मेंशन कर दे रहे हैं हम। तो वचन के मने की हवे है, एक वचन से बहुवचन बनावे कौन कौन नियम है। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन इस तरह से आता है। तो पहला जो भी मेरा आप डेफिनेशन ये सब पढ़ रहे होंगे, सब में पहले जो हिंदी शब्द में नॉर्मल मतलब जेन्युइन मतलब क्या होता है और फिर व्याकरण में इसका क्या मतलब होता है, ऐसे ही मेरा नोट्स पूरा है। ठीक है, तो पहले है कि हिंदी शब्द वचन के सोझा सोझी अर्थ बोली हवा है। खोरठा क्षेत्र एगो कहावत प्रचलित है, प्राण जाय मकिन वचन न जाय। ठीक है ना, तो वचन मतलब बोली, लेकिन व्याकरण वैसन शब्द जे कोनो चीज वस्तु के बोध कराव है ओकरा वचन कहल जाए। कोई भी चीज वस्तु के बोध कराव है ओकरा वचन कहल जाए। दोसर अर्थे कहल जाओ तो कोनो चीज वस्तु और प्राणी के एक बा एक से बेसी हवे के पता चलो है ओकरा वचन कहल जाए। मतलब एक या उससे अधिक होने का पता चले उसको वचन कहते हैं। लेकिन इस तरह से लिखना है कि एक बा एक से बेसी होवे के पता चलो है ओकरा वचन कहल जाए। एके झाज इकर मुताबिक। तो देखिए मेन जो 2-3-4 ही लोग हैं खोरठा में, एके झा जी हैं आपके, और पिछली क्लास में बताए थे उनका नाम मैं भूल रहा हूँ। देखिए प्रभाकर, उनका कवि नाम प्रभाकर है, गजाधर महतो जी। ठीक है ना, तो एके झा जी कर मुताबिक खोरठाएं वचन माने बोली। खोरठाएं वचन माने बोली नहीं, बिचकुन गंती हवे है। ठीक है, गिनती को गंती लिखते हैं। तो एके झा जी कर मुताबिक खोरठाएं वचन माने बोली नहीं, बिचकुन गंती होवे है। तो इसमें 2-3 शब्द हैं, देखिए। बिचकुन मतलब होता है बल्कि, गंती मतलब गिनती। ठीक है, मुताबिक तो खैर जान ही रहे मुताबिक। संज्ञा और सर्वनाम के मध्य शब्द गंती के दिखाव है, वह टा वचन कहा है। मतलब जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम के बीच वचन को गिनती को दिखाता है उसी को वचन कहते हैं हम लोग। ठीक है, संज्ञा और सर्वनाम के मध्य शब्द, जे शब्द होगा यहाँ पे, जे शब्द गंती के दिखावे है वह टा वचन कहा है। ठीक है, खोरठा भाषाएं हिंदी रकम वचन के दूगो भेद पावल जाए, एक वचन बहुवचन। ठीक है, सब में ब कर लीजिएगा, छूट गया है। हिंदी लिखने का आदत रहता है ना सबको, थोड़ा बहुत मिस्टेक तो खैर सबसे होता है। ठीक है, थोड़ा बहुत मिस्टेक माइंड भी नहीं करते हैं आंसर करेक्ट करने वाले, क्योंकि वो भी जान रहे हैं कि ये स्टूडेंट अपने डेली स्टडीज़ में खोरठा को तो पढ़ता नहीं होगा, है ना। उतना फिर स्ट्रेस लेके नहीं चलना है, लेकिन अपने कोशिश करना है कि जितना हो सके खोरठा का ही वर्ड्स हम लोग लिखें। ठीक है, तो पहला है एक वचन, जे शब्द से संज्ञा और सर्वनाम के निछू एक के गिनती हवा है, सिर्फ एक। जैसे छगरी, काड़ा, लेरू, है ना, छगरी, काड़ा, लेरू, ये सब एग्जाम्पल। बहुवचन है फिर खोरठा है, जे शब्द दू बा दू से बेसी संज्ञा और सर्वनाम के बोध करावे है ओकरा बहुवचन कहल जाए। जैसे छगरियन, कड़वइन, लेरुवइन, है ना, पठरुवइन, ये सब। एक वचन से बहुवचन बनाने का नियम जो है खोरठा में वो हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, तो प्रत्यय जोड़ के, बहुत सारा प्रत्यय जोड़ के हम लोग बनाते हैं। जैसे पहला है ऐन प्रत्यय जोड़ के, ऐन प्रत्यय। यदि शब्द के शेषे यानी अंत में ई या बड़ी ई, छोटी ई या बड़ी ई हवे है, अगर कोई शब्द के अंत में छोटी या बड़ी ई है तो ऐन प्रत्यय जोड़ के बहुवचन बनवल जाए। जैसे गाय है तो गयन, बेटी है तो बेटियन। ठीक है ना, और भी आप लोग एग्जाम्पल सोच के याद रखिएगा। एग्जाम में 2-2 एग्जाम्पल कम से कम हर चीज का लिखना ही लिखना है आपको, है ना, वो दिमाग में एकदम हमेशा रहना चाहिए। फिर वैन प्रत्यय जोड़ के खोरठा भाषाएं अकारांत और आकारांत और उकारांत शब्द वैन प्रत्यय जोड़ के बहुवचन बनवे के कानून है। अकारांत, आकारांत, ये सब क्या होता है जो अ में खत्म हो। जैसे अ से, जैसे डहर, डहर में लास्ट में अ आ रहा है। आकारांत में, ठीक है ना, ऊ कारांत, जैसे गरु है तो गरु में लास्ट में ऊ आ रहा है। ठीक है ना, जैसे बकरा तो आ आएगा ना लास्ट में। तो जिसमें अकारांत हो या आकार अंत हो या उकार से अंत हो, वैसे शब्दों में वैन प्रत्यय जोड़ा जाता है। जैसे डहर है तो डहर वैन, गिदर वैन। गिदर मतलब क्या होता है बताइए खोरठा में? गिदर का मतलब होता है बच्चा। ठीक है ना, सब खोरठा का शब्द है,
ऐसे तो गिदड़ मतलब जानवर होता है, लेकिन गिदड़ मतलब बच्चा। तीसरा है फिर कि इन प्रत्यय जोड़ के पुरुषवाचक सर्वनाम शब्द के बहुवचन बनवे के लागिन इन प्रत्यय जोड़ल जाए। जैसे पुरुषवाचक सर्वनाम क्या हो गया, हम, तोय, इटा, उटा, तो ये सब में कौन सा प्रत्यय जोड़ते हैं हम लोग, इन प्रत्यय। ठीक है, तो हामिन, तोहीन, इटीन, उटीन, है ना। ईटा यूज होता है नजदीक का चीज को बताने के लिए और उटा यूज होता है दूर का चीज को बताने के लिए, ध्यान दे दीजिएगा ये सब। चौथा है खिन प्रत्यय जोड़ के। ठीक है, तो जो ऐन पुरुषवाचक सर्वनाम के बहुवचन बनवे खातिर खिन प्रत्यय जोड़ के परिवर्तित करल जाए। ठीक है, तो खिन प्रत्यय जोड़े परिवर्ती पावल जाए। ठीक है, तो इखिन, उखिन, तो ई, उ, ये सब ना ऐन पुरुषवाचक सर्वनाम है। ठीक है, अब मन प्रत्यय जोड़ा जाता है, तो मन तो नागपुरी में भी जोड़ा जाता है, नागपुरी में भी पढ़े थे हम लोग। तो नागपुरी देखिए, नागपुरी भाषा के प्रभाव से रामगढ़िया खोरठा क्षेत्र बहुवचन बनवे खातिर मन प्रत्यय जोड़ल जाए। जैसे छुआ मन, डांगर मन, ये सब। ठीक है ना, मन प्रत्यय बहुवचन बनाने के लिए। अब है गुला और गुलीन जोड़ के, तो गुला गुलीन जो है सब बंगाली कुरमाली भाषा से आता है। तो बांग्ला और कुरमाली भाषा के प्रभावे गुला या गुलीन प्रत्यय के जोड़े के नियम है, जैसे मास्टर गुला, छगरी गुलीन, ये सब। ठीक है ना। कंक्लूजन अब इसका देखते हैं हम लोग। बहुत न मैं ज़्यादा फास्ट चल रहा हूँ, न ज़्यादा स्लो चल रहा हूँ। ठीक है, जिस स्पीड से चलना चाहिए उसी स्पीड से चल रहे हैं, जो जिसमें जितना टाइम देना है उतना ही दे रहे हैं। ज़्यादा टाइम देंगे, ये कुछ समझाने का चीज़ तो है नहीं। बचपन से संज्ञा, सर्वनाम, लिंग, वचन, कारक, समास, ये सब बचपन से पढ़ते आया आदमी। थोड़ा सा आपको रिवाइज कराना जरूरी है, और लैंग्वेज मैं लिख के दे रहा हूँ ताकि आप लोग इसका नोट्स बना लीजिए। ठीक है, और कुछ लोग नोट्स भी मांग रहे थे कमेंट में, तो उसका व्यवस्था कर रहा हूँ मैं नोट्स देने का आप लोग को। ठीक है, देखता हूँ फिर आगे। अभी तो पढ़ लिया आप लोग, यहाँ से भी नोट्स बना सकते हैं आप लोग वैसे, है ना। आप लोग का रिवीजन भी हो जाएगा ऐसे, हिंदी और खोरठा लिखने का प्रैक्टिस भी हो जाएगा। ठीक है, तो वचन हम लोग देख लिए, वचन को कैसे बदलते हैं। एक वचन से बहुवचन में गुला गुलैन जोड़ के बदलते हैं, है ना। ऐन प्रत्यय जोड़ के, मन प्रत्यय, खिन प्रत्यय, इन प्रत्यय, ये सब जोड़ जोड़ के हम लोग बदलते हैं। अब हम लोग इसका कंक्लूजन देख लेते हैं क्या है। ठीक है, तो कंक्लूजन में लिखा हुआ है, ई तरी से मतलब लास्ट में कहल जाए पारे कि खोरठाएं बहुवचन बनवे के लिए अपन विधि विधान है, जे अपन समय, प्रकृति और संस्कृति के मुताबिक उपयुक्त और प्रयुक्त करल जाए। यह नहीं होता है, ज होता है, उपयुक्त होगा। ठीक है, अब हम लोग आते हैं अगला टॉपिक अपना लिंग। लिंग पढ़ लेते हैं आज। ठीक है, देखिए लिंग, जैसन कि हमनी जानो ही कि भाषा संस्कृति के वाहक के काम करो है। ये देखिए कितना मतलब अच्छा सा लाइन है, शुरू में इसको डाल दीजिएगा तो मतलब एक अच्छा समा बांधने वाला लाइन है कि टीचर अब आंसर पढ़ेगा आगे, है ना। जैसन कि हमनी जानो ही कि भाषा संस्कृति के वाहक के काम करो है। यदि झारखंड के संस्कृति के बात करल जाए तो यहाँ जाइत पाइत भिनु भेद नाय। ठीक है ना, यहाँ पे न जात पात भिनु भेद न नहीं है। सेहे खातिर खोरठा भाषाएं लिंग परंपरा के अर्थ सोझा सोझी है। झारखंडे खोरठा क्षेत्र जाइत पाइत पर डॉक्टर एके झाजी दूगो रुख बतवल हत। तो एके झाती क्या बोलते हैं लिंग के लिए, मरद जाइत यानी पुलिंग और जनी जाइत यानी स्त्रीलिंग, जनी मरद बस। खोरठा भाषाएं पुलिंग से स्त्रीलिंग बनावे लागिन आपन विधि विधान और कायदा कानून है, जे हेठे रकम उखरावल जाए है। ठीक है, तो पहला है आइन प्रत्यय जोड़ के, तो ठाकुर तो ठकुराइन, पंडित तो पंडिताइन, जेठ तो जेठाइन, है ना। आइन प्रत्यय जोड़ के पहला। दूसरा है वाइन प्रत्यय जोड़ के, वाइन प्रत्यय जोड़ के यानी साधु तो सधुआइन, बाबू तो बबुआइन, महतो तो महतवाइन, आइन, वाइन, इन। तो ये सब आप नोट्स बना लीजिएगा। जैसे सिंपल सा यहाँ लिखे लिंग, अब लिंग में लिख दिए ऐसे करके नीचे आइन, वाइन, है ना, फिर नीचे लिख दिए इन। ये सब करके आप लोग नोट्स बना लीजिएगा ताकि याद रहे हमेशा। ठीक है, इन प्रत्यय जोड़ के भगत तो भगतीन, तेलीन, मलकीन, है ना। ई प्रत्यय जोड़ के काका का काकी, चाचा का चाची, बाछा का बाछी, है तो। पांचवा में बिन प्रत्यय जोड़े, तो ये जो होता है मेन है खोरठा का अलग चीज। ठीक है, बिना किसी प्रत्यय के, जैसे हरवाहा का उल्टा हो जाता है रोपनी, बाबा का आजी, मर्द का जनी, तो ये सब बिना प्रत्यय जोड़े हो जाता है। ठीक है, ये खुद से सिर्फ खोरठा का ही स्पेशल है, स्पेशल चीज है ये। ठीक है, ई तरी कहल जाए पारे कि खोरठा भाषाएं लिंग विचार के अपन रूप है। एकर लस्तंगा झारखंड के संस्कृति से मिलो है। खोरठा लिंग परंपरा के पुल्लिंग स्त्रीलिंग बनवे खातिर आइन, वाइन, इन और बिन प्रत्यय जोड़ के बनवे के विधि विधान है। ठीक है, ये कंक्लूजन हो गया लिंग का। ठीक है, तो आज हम लोग वचन कवर कर लिए, लिंग कवर कर लिए और एक काल भी देख लेते हैं आज। ठीक है,
तो काल का मतलब क्या होता है, हिंदी में तो हम लोग पढ़ते हैं समय, है ना। तो देखिए क्वेश्चन किस तरह से आता है, काल के की अर्थ वहे एकरा भिनु भेद कर के पटतर सहित उखरावा। ठीक है, तो इसका अलग अलग भेद बता के और उखरावा कॉपी पर लिखा। ठीक है, तो खोरठा व्याकरणे क्रिया के वैसन रूप के काल कहल जाए जेकर से कोनो काज व्यापार के समय का भाव हवा है, तो कौन से समय में कोई काज या कोई व्यापार हुआ था। तो खोरठा व्याकरणे कोनो काम के समय बा ओकरा पूरा हवे के समय के पता चलो है तो काल कहा है। अलग अलग डेफिनेशन है, कोई सा भी यूज कर सकते हैं आप लोग, जो याद रहे। इतना जो नोट्स में दे रहा हूँ उतना एग्जाम में आप लोग लिख नहीं पाइएगा, उतना लिखने का टाइम भी नहीं रहेगा आपके पास, और उतना आपका जो मार्क्स है वो भी जस्टिफाई नहीं करेगा कि आप उतना लिखिए। मार्क्स के हिसाब से क्वेश्चन का आंसर देना है। ठीक है, खोरठा भाषाएं काल के भिनु भिनु भेद करल गेल है। डॉक्टर ए.के. झा जी का अपन किताब खोरठा साहित्य सैद्धांतिक व्याकरण, तो अब तक याद हो जाना चाहिए आपको कि ए.के. झा जी का यही किताब है खोरठा साहित्य सैद्धांतिक व्याकरण। तो ए.के. झा जी हिंदी रकम खोरठा भाषाएं काल के 3 गो भेद बतवल हत, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्यत काल। तो भविष्यत काल को देखिए कैसे लिखा हुआ है, भविष्यत काल। ठीक है, वर्तमान को भी वर्तमान, कोई इस तरह का चीज नहीं है खोरठा में। ठीक है ना, आगे देखिए वर्तमान काल है पहला। तो खोरठा भाषाएं जेकर से कोनो काम काज चल रहल है के पता चलो है वर्तमान काल कहा है। सिंपल है, कोनो काम काज के चल रहल है के पता चला है। ठीक है ना, खोरठा भाषाएं एकर टटका पहर जानल जाए, तो वर्तमान को खोरठा में टटका पहर कहते हैं। ठीक है ना, कि केखन टीसन जेबे तो टटका पहर मतलब अभी तुरंत। ठीक है, तो ई काल के क्रिया शब्द है हई, ही, हे, हिक, आरो। जैसे हे तो एक कहाँ जा रहा है, तो प्रेजेंट चीज में हम पूछ रहे हैं, प्रेजेंट टेंस में। ठीक है ना, खोरठा भाषाएं वर्तमान काल एक 3 खाना करल गेल है। तो वर्तमान का भी 3 पार्ट है, सामान्य वर्तमान यानी सामान्य वर्तमान काल, जौन सबसे टटका टटकी कोनो काम करे के बा भवे के पता चला हो, बा मतलब या, भवे के मतलब होने, ओकरा खोरठा भाषाएं सामान्य वर्तमान काल कहल जाए। जैसे मैं तेल लगाता हूँ, तो हिंदी में हो गया हम, खोरठा में हम तेल माखी। ठीक है, तेल मखना बोलते हैं तेल लगाने को खोरठा में। ठीक है, अगला है तात्कालिक वर्तमान काल। तो जौन क्रिया से कोनो काज व्यापार शुरू भेल है और चल रहल है मकिन एखन तक पूरा न खई भेल के पता चलो है। ठीक है, तो जो काम चल रहा हो, शुरू हो के चल रहा हो, खत्म नहीं हुआ हो, उसको तात्कालिक कहते हैं हम लोग। खोरठा भाषाएं एकरा ताता ताही व चलचलित वर्तमान काल भी कहल जाए। ठीक है, एकर पटतैर हेठे रकम है, जैसे मैं तेल लगा रहा हूँ। ठीक है, कंटिन्यू चल ही रहा है अभी ये, हम तेल माख रहल ही। ठीक है ना, तो वही पिछले वाला एग्जाम्पल को ही हम चेंज करके इसमें लिख दिए हैं। फिर सकाहा वर्तमान काल, मतलब शक हो जिसमें, संभव वर्तमान काल भी बोलते हैं इसको। जे क्रिया शब्द से टटका पहर या ताता ताही पहर कोनो काज व्यापार हवे के शक संदेह व संभव के पता चलो है, ओकरा सकाहा वर्तमान काल। जैसे मैं तेल लगाता रहूंगा, हम तेल माखत रहबई। ठीक है, तो इसको बोलते हैं ना कि जब ले तो घरे अबे तब ले हम तेल माखते रहबई। ठीक है, तो वो उस टाइम का हम प्रेजेंट टेंस बता रहे हैं। अब है देखिए भूतकाल, पास्ट टेंस। ठीक है ना, तो खोरठा भाषाएं जे क्रिया शब्द से कोनो काज व्यापार बीतल समय हवे के पता चलो है, ओकरा भूत बा बीतल पहर काल कहल जाए। ई काल के क्रिया शब्द ल प्रत्यय जोड़ के प्रवृत्ति पावल जाए, ल रहता है इसमें। जैसे कारू चिट्ठी लिखलई, मंगरू बस पकड़े गेल हलई। ठीक है ना, तो ल प्रत्यय जोड़ के बनाया जाता है। खोरठा भाषाएं भूतकाल के 6 गो भेद बतवल गेल है, जे हेठे रकम उखरावल जाई है। ठीक है, सामान्य भूतकाल, तो जौन क्रिया शब्द से बीतल पहर कोनो काज व्यापार के पूरा हवे या सिराइल के पता चलो है। ठीक है, तो राम आइल, मोहन गेलई, ये सब क्या हो गया, सामान्य भूतकाल, नॉर्मल सा जिसका सेंटेंस। अब है आसन्न या नजदीक भूतकाल, जौन क्रिया शब्द के कोनो काम के एखने सिराइल व पूरा होवे के पता चला, मतलब तुरंत खत्म हुआ। राम घर आइल है, मोहन पटना गेल है, तुरंत जो खत्म हुआ हो। फिर है पूरा भूतकाल, जौन क्रिया शब्द से कोनो काम के ढेर पहले से राइल व पूरा हवे के बोध हवे है, वो पूरा भूतकाल कहा है। राम रांची गया था, बहुत पहले खत्म हुआ है ये, राम रांची गेल हलई। ठीक है ना, अब अधपूर्वा, जो कि जौन क्रिया शब्द से ई पता चलो है कि कोनो काम बीतल समय शुरू भेल हल मगिन सिराय के पता नहीं चलो है। जैसे प्रेजेंट में भी था ना एक कि स्टार्ट हुआ है पर खत्म होने का अभी तक पता नहीं चला है, वैसे ही भूत में भी है कि खत्म तो शुरू तो भेल हल मगिन सिराय के पता नहीं चलो। राम पढ़ रहल है, ठीक है, मोहन खाई रहल है। अब है सकाहा भूतकाल,
उसमें भी था, प्रेजेंट में भी था। सकहा भूतकाल जोन क्रिया शब्द से बीतल पहरे काम हवे के संदेह व संभव के पता चलो। राम भात खैले हकई, बिट्टू किताब पढ़ल हकई, ये सब ठीक है ना, ये सब पास्ट हो गया। अब है आखिरी वाला हेतु हेतु मद भूतकाल। ई काल में दूगो क्रिया हवे है, पहिल क्रिया कर परिणाम दोसर क्रिया पर पड़ो है। जैसे पढ़तलई तो जरूर पास करत लई, पढ़ता तो जरूर पास करता। बरखा होत लई तो खेती होत लई, है ना, बारिश होता तो खेती होता। अब आखिरी में आते हैं हम लोग भविष्य काल, लास्ट करेंगे काल, आज हम लोग काल ही तक पढ़ेंगे, ठीक है ना, क्योंकि हम आपको बोल चुके हैं 15-15 मिनट का ही लेक्चर रहेगा, तो उतना ही रहेगा, ठीक है, ताकि आप लोग आराम आराम से उसको देख सकें, बोर ना हो, ताकि, है ना, बड़ा बड़ा लेक्चर में बोर हो जाता है। भविष्य काल, भविष्यत काल इसको लिखते हैं। खोरठा भाषा है जे क्रिया से आवे वाला समय में कोनो काज व्यापार हवे के बोध करावे है। आने वाले समय में जो काम होने का बोध कराता हो उसको भविष्यत काल कहल जाए। जैसे आइज पानी गिरतई, हम आइज बाजार जबई। खोरठा भाषाएं भविष्यत काल 4 गो खानदाय माटल गेल है। पहला है समाइन भविष्यत काल, जोन क्रिया से ई पता चलो है कि कोनो काज व्यापार आवे के पहरे भेतई, आने वाले समय में होगा। जैसे हम कल रांची जेबई तो ये कहीं ना पटना जेबे, तो ये सब होगा समाइन भविष्यत काल में, ठीक है। अगला है हमारा ताता ताही भविष्यत काल, जोन क्रिया रूपे कोनो काज व्यापार भविष्य बा आवे के समय चलते रहते के बोध करावे है, जैसे उसे ताता ताही भविष्यत काल ओके ताता ताही भविष्यत काल कहल जाए। तो ये सब हम नहीं लिखे, आप लोग लिख लीजिएगा खुद से। जैसे हम खेलबई, हम खेलत रहबई, तो काम करते रहबे, ठीक है, ये सब। अगला है सकाहा, ये संभव भविष्यत काल। सकाहा माने शक हो, जोन क्रिया रूप से आवे के पहले कोनो काम होवे के संभावना के पता चलो है। जैसे हम काइल आवे पारब, ठीक है ना, तो पूजा करे पारबे, तो ये सब हो जाता है सकाहा। फिर है हेतु हेतु मद भविष्यत काल। यहाँ दूगो क्रिया हवे है, एगो क्रिया काम करो है और एकर परिणाम दूसर क्रिया पर पड़ो है, एकरा हेतु हेतु मद भविष्यत काल कहल जाए। पास्ट टेंस में भी था ये वाला। जैसे हम पढ़बई तो पास करबई, बरखा भेतई तो खेती होतई। ऊपर के बात से फरीज भैजा है कि खोरठा व्याकरण काल के अपन आचार ढांचा और विशेषता है, जो दूसर तेसर भाषाएं नाए, ठीक है ना, मतलब खोरठा में व्याकरण का काल का अपना आचार ढांचा है, ठीक है। शुभले बोर्ड बात है कि खोरठा काल परंपरा के झारखंड संस्कृति से अपनौतिक नाता गोतर है, ठीक है। तो इस तरह से इसका हम लोग कंक्लूड कर दिए हैं। तो आज की क्लास में हम लोग पढ़ लिए, क्या क्या पढ़ लिए जी? हाँ, संज्ञा सर्वनाम तो कल पढ़ लिए थे, है ना। फिर वचन पढ़ लिए, एक वचन बहुवचन सब देख लिए, ठीक है। एक वचन से बहुवचन बदलने वाला देख लिए, फिर लिंग देख लिए, है ना, वचन लिंग और काल आज हम लोग पढ़ लिए हैं, ठीक है। अब हम लोग का बच जा रहा है इसमें कारक और उपसर्ग प्रत्यय, ठीक है, और कुछ बच रहा होगा तो देख लेंगे। चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू, जय हिंद।